नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम कल्कि भगवान के बारे में जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने मानवता को बचाने के लिए धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लिया है। इन्हें 10वां अवतार के नाम से जाना जाता है। इनमें से 9 अवतार पहले ही ले चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा जो भविष्य में होगा। यह अवतार कलयुग के अंत के लिए लिया जाएगा जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे। हमारे हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय में हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अधर्म और पाप का युग कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में नैतिकता और धार्मिकता का हास्य होता है, अर्थात मजाक उड़ाया जाता है। लोग स्वार्थी बनकर जी रहे हैं, हिंसक और भ्रष्ट होते जा रहे हैं। सत्य, धर्म और करुणा का स्थान झूठ, पाप और क्रूरता ले लेता है। समाज में विषमता, असंतोष और संघर्ष बढ़ जाते हैं। इसी समय में जब पाप और अधर्म असहनीय स्तर पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म और पाप का नाश है करके पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए प्रकट होंगे। उनका आगमन तब होगा जब मानवता की दशा अत्यधिक खराब हो जाएगी और समाज में शांति और समृद्धि का नामो निशान नहीं रहेगा। कल्कि अवतार के समय के बारे में कहा गया है कि जब ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे, राजा भ्रष्ट हो जाएंगे और साधारण लोग स्वार्थ और लोभ में डूब जाएंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह वह समय होगा जब लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे और हर ओर अराजकता का माहौल होगा। ऐसे समय में भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होकर पापियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वे अजय नगर में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य पृथ्वी को पापियों और अत्याचारियों से मुक्त कराना होगा। वह अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। उनका जन्म किसी सामान्य मानव के रूप में होगा, लेकिन समय आने पर अपनी दिव्य शक्ति से अधर्म का नाश करेंगे। उनके अवतार के बाद पृथ्वी पर फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा, जहां धर्म, शांति और समृद्धि की स्थापना होगी। कल्कि अवतार का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भविष्य की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है कि जब भी अधर्म और अन्याय का साम्राज्य बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार इस विश्वास को मजबूत करता है कि अंततः धर्म की ही विजय होगी, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इस प्रकार कल्कि अवतार के साथ यह संदेश जुड़ा है कि जीवन में पाप, अन्याय और अधर्म की जीत अस्थायी है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना करेगा, जिससे मानवता का उद्धार होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, कल्कि जी का अवतार के बारे में आप लोगों को अभी मैंने बहुत सी गहरी जानकारी दी हूँ।
और इस जानकारी को आप कृपा करके अपने मनों में उतार लीजिए। जानते हैं भविष्यमालिका के अनुसार 2025 में कौन सी घटना घटने की प्रारंभ होने वाला है, कौन सी घटना घटित होगा। 29 मार्च 2025 जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे तब तार्किक रूप से फरवरी मार्च के दौरान क्षुद्र ग्रह का डर फैल जाएगा। जून तक शनि में रहेंगे, फिर वही वक्री हो जाएंगे और फिर वहां से एक अलग लीला शुरू होगा। भविष्यमालिका के अनुसार 2023 से 2028 के बीच 3 बार धरती पर अंधकार होगा। पहली बार का अंधकार 3 दिनों के लिए होगा, जो किसी भी धुंध छाने के कारण होगा और इसी वक्त जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर छतिया बट चले जाएंगे। पूरी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं होगा। दूसरी बार 5 दिनों के लिए अंधकार होगा, जो परमाणु विस्फोट के कारण होगा, जिसके कारण कहीं कहीं पर एसिड की बारिश भी होगी। इसके बाद 2028 के बारे में लिखा है कि 2800 अंको बोछा बोछी होबो जातो हेबो नुसा सृष्टि 38 ढारू आनंदे रहिबे भारतो रो जोनो गोष्ठी। अर्थात 2028 में चुनाव होगा, कौन बचेगा कौन नहीं, फिर नई सृष्टि की शुरुआत होगी। 2029 से भारत की जनता आनंद पूर्वक रहेगी। 2028 में एक बड़ा सा धूमकेतु टकराएगा। हिंद महासागर में टक्कर होने के कारण इतनी जोरदार होगी कि झटके से पृथ्वी के अपने कक्ष पर ही घूमने की दिशा बदल जाएगी। जमीन 100 मीटर तक उत्तर की ओर सरक जाएगा। 7 दिन तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे। पृथ्वी के एक तरफ आग लग जाएगी, एक तरफ बर्फ से ढक जाएगी, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पहले जैसा घूमने लगेगा। 7 दिन के बाद सूर्य के दर्शन होंगे। सूर्य पश्चिम दिशा उदय हो रहा होगा और वो सतयुग का सूर्य होगा। तो दोस्तों समझ ही लिया होगा कि कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या है, कल्कि की लीला क्या है, और भविष्यमालिका में भी हमें कल्कि भगवान के बारे में और बहुत सारी जानकारी भी दी गई है। और भविष्यमालिका के अनुसार 2023 से लेकर 2028 के बीच ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली जो हमारे समझ के परे है। फिर भी भविष्यमालिका में संकेतों के द्वारा बताया गया है कि आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।